Hello students, how are you? I hope you all are better. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सपूत। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया है कि बहुत पुरानी बात है और एक फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। ओके, गांव में हर तरफ स्वच्छता थी और गांव में क्या थी स्टूडेंट्स, हर तरफ साफ सफाई थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और गांव की गलियों में क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, वहाँ पर नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज़ साफ़ की जाती थी। लिपाई पोताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था और स्टूडेंट्स, गांव की जो नालियाँ थी वो रोज़ाना साफ़ की जाती थी और लिपाई पोताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। ओके, परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे और वहाँ पर क्या था, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। और क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, कुएं का पानी साफ रखने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरती जाती थीं। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। स्टूडेंट्स, पनघट का अर्थ होता है कुएं के आसपास का स्थान। तो कुएं के आसपास का स्थान कैसा था, स्वच्छ और सुसज्जित था, साफ सुथरा था। ओके, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। स्टूडेंट्स, आपको इस चित्र पर नज़र आ रहा है ना, पनघट पर कितनी स्त्रियां देखो पानी भर रही हैं, 3 स्त्रियां पानी भर रही थीं। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थीं। और वो लोग क्या कर रही थीं, वो लोग अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थीं। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। अब जो एक स्त्री थी, जो पहली वाली, उसने क्या बोली कि मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। अब वो अपने सपूत की क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो तारीफ कर रही है। ओके, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। और उस स्त्री ने क्या कहा कि जब से उसका जो सपूत है, सपूत का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बेटा। वो कह रही है कि जब से उसका बेटा शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। अब जो पहली वाली स्त्री का जो बेटा है वो क्या कर लेता है स्टूडेंट्स, वो बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं उसे वो पढ़ लेता है। आकाश के तारों को जैसे ही वो देखता है तो वो उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ऐसा कौन कह रहा है स्टूडेंट्स, जो पहली स्त्री है उसने इतनी तारीफ अपने सपूत की, अपने बेटे की। ओके, अब देखो अब क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। अब जो स्टूडेंट्स, जो दूसरी स्त्री थी तो वो जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। अब हम देखते हैं कि उसने क्या कहा। ओके, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। और उस दूसरी स्त्री ने क्या कहा स्टूडेंट्स, उसने कहा कि मेरे लाल जैसा 10-5 गांवों में भी देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वो रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोंक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। और उस स्त्री ने कहा कि बड़े बड़े पहलवान उसके लड़के से मुकाबला करने से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। और ये दूसरी स्त्री ने कहा। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह
चुप रही। अब स्टूडेंट्स, दोनों स्त्रियों ने तो अपने बेटों की बहुत तारीफ़ की। अब जो तीसरी वाली स्त्री थी वो चुप थी। ओके, इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। अब जो पहले की जो दोनों स्त्रियां थीं तो उन्होंने कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा किसने कहा स्टूडेंट्स? ऐसा तीसरी वाली स्त्री ने कहा कि सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती हूँ, पर मेरा जो लाल है वो बहुत अच्छा है। ओके, वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। और वो उसका जो सपूत है तीसरी वाली स्त्री का, वो कैसा है स्टूडेंट्स? वह बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान है। ओके, दिन भर खेत में जुता रहता है। और वो दिन भर स्टूडेंट्स किस में बिज़ी रहता है? वो खेत में जुता रहता है। शाम को घर का काम करता है और शाम में क्या करता है? वो अपने घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। और उस स्त्री ने कहा कि आज बहुत कहने पर उसका जो सपूत है वो कहाँ गया है स्टूडेंट्स? वो मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अब वो तीनों स्त्रियां स्टूडेंट्स, अब वो बातें तो कर चुकी थी, अब वो अपने सिर पर क्या कर रही थी? वो घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी वो लोगों ने 2-4 कदम ही चले थे कि पहली स्त्री जो थी ना स्टूडेंट्स, तो उसका जो पुत्र था वो आता हुआ दिखाई दिया। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा। अब जैसे ही वो अपनी माँ के नज़दीक आया, जैसे ही अपनी माँ के पास आया, तो उसने क्या कहा? व्याख्यान देने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण। तो उसने कहा कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, मैं भाषण देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेज़ी से चला गया और उसने ये बात कही और तेज़ी से वो चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। अब किसका पुत्र स्टूडेंट्स आता हुआ दिखाई दिया? दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। और वो किसकी तरह स्टूडेंट्स झूम रहा था? वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, मतलब मैंने उसको बुरी तरह हरा दिया। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना। अब ये कौन कह रहा है? दूसरी वाली स्त्री का पुत्र कह रहा है। ओके, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। अब उसे क्या लगी है स्टूडेंट्स? उसे ज़ोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर आगे बढ़ गया। उसने इतना अपनी माँ को कहा और घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। अब स्टूडेंट्स, अब किसका पुत्र अंत में आ पहुँचा? तीसरी वाली स्त्री का पुत्र आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। और वो कैसा था? वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने
माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। अब स्टूडेंट्स, उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो उसने क्या किया, अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। अभी स्टूडेंट्स, आपने देखा ना, दोनों स्त्रियों के जो पुत्र थे उन्होंने अपनी माँ के सिर से घड़ा लिया नहीं ना। उन्होंने क्या कहा, जो पहला वाला पुत्र था उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्याख्यान भाषण देने में जा रहा हूँ। और जो दूसरा वाला पुत्र था उसने क्या कहा कि माँ, मैं दंगल से एक नामी पहलवान को हराया है, तो आप घर में जल्दी से आप पहुंचना और मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन जो तीसरी वाली स्त्री का स्टूडेंट्स जो पुत्र है, उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो उसने अपनी माँ के सिर से घड़े को उतारा और अपने सिर पर रख लिया। देखो कितना अच्छा स्टूडेंट्स वो पुत्र था ना तीसरी वाली स्त्री का। स्टूडेंट्स, अब देखो उसने अपनी माँ से क्या कहा और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब स्टूडेंट्स, अब उसने क्या किया, उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गईं कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। स्टूडेंट्स, जो दो स्त्रियां थीं उनका सिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, झुक गया और उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। और वो दोनों समझ गई थी कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। स्टूडेंट्स, आपको ये चित्र पर दिखाई दे रहा है ना कि तीसरी वाली स्त्री का पुत्र देखो अपनी माँ की सिर से घड़ा उतार रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।